जब ईश्वर साथ हो तो अर्जुन कोई भी बन सकता है। जब हजारों हाथियों का बल हो तो भीम भी कोई भी बन सकता है। जब आपकी सेना में सेनापति पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे हों तो कोई भी दुर्योधन भी बन सकता है। परंतु जब मृत्यु सामने हो तो अभिमन्यु केवल कोई एक ही बनता है। आज हम आपको उस विषय के बारे में बताएंगे जब अभिमन्यु ने कोई भी रास्ता न देखकर चक्रव्यूह में जाने का प्रण लिया और अपने तात श्री युधिष्ठिर से आज्ञा ली। बहुत सारे लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि अभिमन्यु एक चक्रव्यूह में घुस गया और बहुत सारे योद्धाओं ने उसे घेर कर मार डाला, परंतु ऐसा नहीं है। अभिमन्यु ने जिस चक्रव्यूह में प्रवेश किया था उसमें प्रवेश करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। चक्रव्यूह मीलों लंबा होता है, उसमें कहां से सेना आ रही है, किधर से सेना आपको आकर घेर लेगी, आपको कुछ नहीं पता होता। यह कोई 100-200 सैनिकों का व्यूह नहीं होता है, इसमें लाखों सैनिक होते हैं जो कि एक व्यूह के आकार में एक चक्री की तरह घूमते हैं और कब आप उस चक्री के अंदर आ जाते हैं यह आपको नहीं पता होता। आगे की कुछ वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार अभिमन्यु ने किस किस योद्धा को पराजित किया था चक्रव्यूह के मुख्य भाग में प्रवेश करने से पहले। यूं ही अभिमन्यु की वीरता का बखान नहीं किया जाता। जो काम उसने किया था वह देवताओं के लिए भी दुष्कर था। बुद्धिमान युधिष्ठिर का वचन सुनकर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने अपने सारथी को द्रोणाचार्य के सेना की ओर चलने का आदेश दिया। राजन, चलो चलो, ऐसा कहकर अभिमन्यु ने बारंबार प्रेरित करने पर सारथी ने उससे इस प्रकार कहा, आयुष्मान, पांडवों ने आपके ऊपर बहुत बड़ा भार रख दिया है। पहले आप क्षण भर रुककर बुद्धिपूर्वक अपने कर्तव्य का निश्चय कर लीजिए, उसके बाद युद्ध कीजिए। द्रोणाचार्य अस्त्र विद्या के विद्वान हैं और उत्तम अस्त्रों के अभ्यास के लिए उन्होंने विशेष परिश्रम किया है। इधर आप अत्यंत सुख एवं लाड़ प्यार में पले हैं, युद्ध की कला में आप उनके जैसे विज्ञ नहीं हैं। तब अभिमन्यु ने हंसते हंसते सारथी से इस प्रकार कहा, हे सारथे, इन द्रोणाचार्य अथवा संपूर्ण क्षत्रिय मंडल की तो बात ही क्या, मैं तो ऐरावत पर चढ़े हुए संपूर्ण देवगणों सहित इंद्र के अथवा समस्त प्राणियों द्वारा पूजित एवं सबके ईश्वर रुद्रदेव के साथ भी सामने खड़ा होकर युद्ध कर सकता हूं। अतः इस समय इस क्षत्रिय समूह के साथ युद्ध करने में मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा। शत्रुओं की यह सारी सेना मेरी 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। हे सूतनंदन, विश्व विजयी विष्णु रूपम मामा श्री कृष्ण को तथा पिता अर्जुन को भी युद्ध में विपक्षी के रूप में सामने पाकर मुझे भय नहीं होगा। अभिमन्यु ने सारथी के पूर्वोक्त कथन की अवहेलना करके उससे बस यही कहा, तुम शीघ्र द्रोणाचार्य की सेना की ओर चलो। तब सारथी ने सुवर्णमय आभूषणों से भूषित तथा 3 वर्ष की अवस्था वाले घोड़ों को शीघ्र आगे बढ़ाया। उस समय उसका मन अत्यधिक प्रसन्न नहीं था। सारथी सुमित्र द्वारा द्रोणाचार्य की सेना की ओर हांके हुए वे घोड़े महान वेगशाली और पराक्रमी द्रोण की ओर दौड़े। अभिमन्यु को इस प्रकार आते देख द्रोणाचार्य आदि कौरव वीर उनके सामने आकर खड़े हो गए और पांडव योद्धा उनका अनुसरण करने लगे। अभिमन्यु के ऊंचे एवं श्रेष्ठ ध्वज पर कर्णिकाकार का चिन्ह बना हुआ है। उसने स्वर्ण का कवच धारण कर रखा था। वह अर्जुन कुमार अपने पिता अर्जुन से भी श्रेष्ठ वीर था। जैसे सिंह का बच्चा हाथियों पर आक्रमण करता है, उसी प्रकार अभिमन्यु ने युद्ध की इच्छा से द्रोण आदि महारथियों पर धावा किया। अभिमन्यु 20 पग ही आगे बढ़े थे कि सामना करने के लिए उद्धत हुए द्रोणाचार्य आदि योद्धा उन पर प्रहार करने लगे। उस समय उस सैन्य सागर में अभिमन्यु के प्रवेश करने से 2 घड़ी तक सेना की वही दशा रही जैसे कि समुद्र में गंगा के भंवरों से युक्त जलराशि के मिलने से होती है। राजन, युद्ध में तत्पर हो एक दूसरे पर घातक प्रहार करते हुए उन शूरवीरों में अत्यंत दारुण एवं भयंकर संघर्ष होने लगा। वह अति भयंकर संग्राम चल ही रहा था कि द्रोणाचार्य के देखते देखते अर्जुन कुमार अभिमन्यु व्यूह तोड़कर भीतर घुस गए। अभिमन्यु का पराक्रम अचिंत्य था। उसने बिना किसी घबराहट के द्रोणाचार्य के अत्यंत दुर्जय एवं दुर्धर्ष सैन्य व्यूह को भंग करके उसी के भीतर प्रवेश किया था। व्यूह के भीतर घुसकर शत्रु समूह का विनाश करते हुए महाबली अभिमन्यु को हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए गजारोही, अश्वरोही, रथी और पैदल योद्धाओं के भिन्न भिन्न दलों ने चारों ओर से घेर लिया। नाना प्रकार के बाग्यों की ध्वनि, कोलाहल, ललकार, गर्जना, हुंकार, सिंहनाद, ठहरो ठहरो की आवाज और घोर हल्लाहल शब्द के साथ न जाओ, खड़े रहो, मेरे पास आओ, तुम्हारा शत्रु तो मैं यहां हूं इत्यादि
बातें बारंबार करते हुए वे वीर सैनिक हाथियों के चिंगाड़, घुंघरुओं की झुनझुन, अट्टहास, हाथों की ताले के शब्द तथा पहियों की घरघराहट से भारी वसुधा को गुंजाते हुए अर्जुन कुमार पर टूट पड़े। राजन, महाबली वीर अभिमन्यु शीघ्रता पूर्वक युद्ध करने में कुशल, जल्दी जल्दी अस्त्र चलाने वाला और शत्रुओं के मर्म स्थानों को जानने वाला था। वह अपनी ओर आते हुए शत्रु सैनिकों का मर्म भेदी बाणों द्वारा वध करने लगा। नाना प्रकार के चिन्हों से सुशोभित पैने बाणों की मार खाकर वे बहुसंख्यक कौरव वीर विवश हो धरती पर गिर पड़े, मानो ढेर के ढेर पतिंगे जलती आग में पड़ गए हों। जैसे यज्ञ में वेदी के ऊपर कुश बिछाए जाते हैं, उसी प्रकार अभिमन्यु ने तुरंत ही शत्रुओं के शरीरों तथा विभिन्न अवयवों के द्वारा सारी रणभूमि को पाट दिया। महाराज, अर्जुन कुमार अभिमन्यु ने अपने सहस्रों सैनिकों की उन भुजाओं को तुरंत काट डाला, जिनमें मनोहर सुगंध युक्त चंदन का लेप लगा हुआ था। वीरों की उन भुजाओं में गोह के चमड़े से बने हुए दस्ताने बंधे हुए थे। धनुष और बाण शोभा पाते थे। किन्हीं भुजाओं में ढाल, तलवार, अंकुश और बागडोर दिखाई देती थी। किन्हीं में तोमर और फरसे शोभा पाते थे। किन्हीं में गदा, लोहे की गोलियां, प्रास, रिष्टि, तोमर, पट्टिश, भिंदीपाल, परिग और शक्ति, कंपन, प्रतोद, महाशंख और कुंत दृष्टिगोचर हो रहे थे। किन्हीं किन्हीं भुजाओं ने शत्रुओं की चोटियां पकड़ रखी थी। किन्हीं में मुदगर फेंकने योग्य अनान्य अस्त्र, पाश, परिग तथा प्रस्त्र खंड दिखाई देते थे। वीरों की वे भुजाएं केयूर और अंगद आदि आभूषणों से विभूषित थी। आदरणीय महाराज, खून से लथपथ होकर तड़पती हुई इन भुजाओं से इस पृथ्वी की वैसी ही शोभा हो रही थी जैसे गरुड़ के द्वारा छिन्न भिन्न किए हुए 5 मुख वाले सर्पों के शरीर से आच्छादित हुई वसुधा सुशोभित होती है, जिनमें सुंदर नासिका, सुंदर मुख और सुंदर केशांत भाग की अद्भुत शोभा हो रही थी, जिनमें फोड़े फुंसिया घाव के चिन्ह नहीं थे, जो मनोहर कुंडली से प्रकाशित हो रहे थे, जिनके ओष्ठपुट क्रोध के कारण दांतों तले दबे हुए थे, जो अधिकाधिक रक्त की धारा बहा रहे थे, जिनके ऊपर मनोहर मुकुट और पगड़ी भी शोभा पाती थी, जो मणि रत्नमय आभूषणों से विभूषित थे, जिनकी प्रभा सूर्य और चंद्रमा के समान जान पड़ती थी, जो बिना नाल के प्रफुल्ल कमल के समान प्रतीत होते थे, जो समय समय पर हित एवं प्रिय की बातें बताते थे, जिनकी संख्या बहुत अधिक थी तथा जो पवित्र सुगंध से सुवासित थे। शत्रुओं के उन मस्तकों द्वारा अभिमन्यु ने वहां की सारी पृथ्वी को पाट दिया। इसी प्रकार अभिमन्यु अपने बाणों से शत्रुओं के गंधर्व नगर के समान विशाल तथा विधि पूर्वक सुसज्जित बहुसंख्यक रथों के टुकड़े टुकड़े करता हुआ संपूर्ण दिशाओं में दृष्टिगोचर हो रहा था। उन रथों के प्रधान ईशादंड नष्ट हो गए थे, त्रिवेणु चूर चूर हो गए थे, स्तंभ दंड उखड़ गए थे, उनके बंधन टूट गए थे, जंगा और कुबर टूट फूट गए थे, पहियों के ऊपरी भाग और अरे चौपट कर दिए गए थे, पहिए रथ की सजावट के समान और बैठकें नष्ट भ्रष्ट हो गई थी, सारी सामग्री तथा रथ के अवयव चूर चूर हो गए थे, रथ की छतरी और आवरण को गिरा दिया गया था तथा उन रथों के समस्त योद्धा मृत्युलोक से प्रस्थान कर गए थे। इस तरह सहस्त्रों रथों की धज्जियां उड़ गई थी। रथों का संहार करके अभिमन्यु ने पुनः तीखी धार वाले बाणों द्वारा शत्रुओं के हाथियों, गजारोहियों, उनके झंडों, अंकुशों, ध्वजाओं, तुणीरों, कवचों, रस्सों, कंठाभूषणों, झूलों, घंटों, सूंडों, दांतों, छत्रों, मालाओं और पाद रक्षकों को भी काट डाला। राजन, आपके वनायुज पर्वतीय कंबोज तथा भ्रलिक देशीय क्षेत्र के श्रेष्ठ घोड़ों को, जो पूंछ, कान और नेत्रों को निश्चल करके दौड़ने वाले, वेगवान और अच्छी तरह सवारी का काम करने वाले थे, इनके ऊपर शक्ति, रिष्टि एवं परास द्वारा युद्ध करने वाले सुशिक्षित योद्धा सवार थे। घरासाई करता हुआ अकेला वीर अभिमन्यु एकमात्र भगवान विष्णु की भांति अचिंत्य एवं दुष्कर कर्म करके बड़ी शोभा पा रहा था। उन घोड़ों के मस्तक और गर्दन के चमर के समान बड़े बड़े बाल और मुख बाणों के आघात से नष्ट हो गए थे। वे सब के सब घायल हो चुके थे। कितने ही अश्वों के सिर छिन्न भिन्न होकर बिखर गए थे। कितनों की जीवा और नेत्र बाहर निकल आए थे। आंत और जिगर के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। उनके सबके सवार मारे डाले गए थे। उनके गले के घुंघरू कटकर गिर गए थे। वे घोड़े मृत्यु के अधीन होकर मांस भक्षी प्राणियों का हर्ष बढ़ा रहे थे। उनके चमड़े और कवच टूक टूक हो गए थे और वे मलमूत्र तथा रक्त में डूबे हुए थे। जैसे महान तेजस्वी त्रिनेत्रधारी भगवान रुद्र ने असुरों की सेना को मथ डाला था,
उसी प्रकार अभिमन्यु ने रथ, हाथी और घोड़े, इन 3 अंगों से युक्त आपकी विशाल सेना को रौंद डाला। इस प्रकार अर्जुन कुमार अभिमन्यु ने रण क्षेत्र में शत्रुओं के लिए असहाय पराक्रम करके आपके पैदल योद्धाओं के समूह का सभी प्रकार से विनाश कर दिया था। जैसे कार्तिकेय ने असुरों की सेना को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, उसी प्रकार एकमात्र सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने अपने तीखे बाणों द्वारा समस्त कौरव सेना को अत्यंत छिन्न भिन्न कर डाला था। यह देख आपके पुत्र और सैनिक भयभीत हो दसों दिशाओं की ओर देखने लगे। उनके मुख सूख गए थे, नेत्र चंचल हो उठे थे, सारे अंगों में पसीना हो आया था और उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। अब वे भागने में उत्साह दिखाने लगे। शत्रुओं को जीतने के लिए उनके मन में तनिक भी उत्साह नहीं रहा। वे जीवन की इच्छा रखकर अपने अपने सगे संबंधियों के गोत्र और नाम का उच्चारण करके एक दूसरे के लिए क्रंदन कर रहे थे। उस समय आपके सैनिक इतने डर गए थे कि वह मारे गए अपने पुत्रों, पितृतुल्य संबंधियों, भाई बंधुओं तथा नातेदारों को भी पीछे छोड़कर अपने घोड़ों और हाथियों की उतावली के साथ हाँकते हुए रणभूमि से पलायन करने लगे। आशा करता हूं हमारा आज का यह अंक आपको बेहद पसंद आया होगा। अगले अंक में बताऊंगा कि इसके बाद अभिमन्यु ने किस किस योद्धा के साथ युद्ध किया और युद्ध का परिणाम क्या रहा। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।